हेलो हेलो, आवाज आ रहा है ऑनलाइन वाले? हेलो। चलिए ओके। चलिए तो क्लास प्रारंभ करते हैं और आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले। उससे पहले छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अगर बात करूं तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है आपका पर्यटन स्थल। और यहां से जी हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जामों में। तो पर्यटन के जितने भी क्वेश्चन हैं, पर्यटन स्थल जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ के विभिन्न आपका टूरिज्म प्लेसेस प्लस आपका जितने भी मंदिर है, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और यहां मैं बात करूं तो एक एक करके, जैसे कि कल 10 क्वेश्चन पर चर्चा किए थे, आज की बात करूं तो आज कम से कम 20 क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और इससे आप लोगों का जो पर्यटन स्थल है, ठीक है, पर्यटन स्थल पूरा कवर हो जाएगा। और साथ साथ हम चलने का प्रयास करेंगे। एक आपका करंट अफेयर और दूसरी मैं बात करूं तो दूसरा एक एक टॉपिक पर छत्तीसगढ़, जैसे कि आज हम चर्चा करने वाले हैं पर्यटन स्थल आपका एमसीक्यू के ऊपर। तो एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। पहला अगर क्वेश्चन की बात करूं तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका, इनमें से सिरपुर स्थित किस स्मारक में पंचतंत्र आधारित प्रसिद्ध कहानियां रूपायित है या अंकित है, ठीक है। तो चलिए बताते चलेगा ऑनलाइन वाले, इसका आंसर क्या रहेगा, सभी बताएंगे ना। देखिए ये जितने भी टॉपिक है सब हम एक बार मैपिंग में पढ़ चुके हैं ना, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है इसके पीछे। चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सिरपुर स्थित किस स्मारक में, ठीक है, पंचतंत्र आधारित प्रसिद्ध कहानी क्या है आपका रूपायित है या चिन्हांकन हमें देखने को मिलता है। ऑनलाइन वाले जल्दी इसका आंसर बताइए। ऑनलाइन वाले आदर्श सर, आदित्य सर, अखिलेश सर, अंजलि मैम, चलिए जल्दी से बताते चले फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं बोल के बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग की आवाज आ रही है मुझ तक। नहीं पता, चलिए अंकिता मैम, अर्चना मैम, जी अयान सर, पूजा मैम, प्रिया मैम, सब बताते चलिए। चलिए बताइए, नहीं ऑनलाइन वाले को बोल रहा हूँ, बताइए ऑफलाइन वाले क्या हो सकता है आंसर। ए, चलिए ठीक है, इसका जो आंसर हमें देखने को मिलेगा वो है आपका सी, ठीक है। आंसर रहेगा इसका कौन सा जी, आपका सी। ये आपका तीवर विहार, तीहर विहार क्या है, तो ये जो तीवर देव विहार है ये हमें देखने को मिलता है कहाँ, आपका सिरपुर में, ठीक है। और जितने भी तीवर देव विहार विहार आता है, जैसे कि स्वास्तिक विहार हो गया, ठीक है, आनंद प्रभु कुटी विहार हो गया, तो विहार सुनते ही आपको याद रख लें कौन से धर्म से संबंधित है, आपका बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है, ठीक है। तो ये कई बार एग्जामों में पूछा गया, पीएससी में भी पूछा जा चुका है कि पंचतंत्र की जो कहानियां है वो कहाँ चिन्हांकित किया गया है। तो आपको याद रख लेना है तीवर देव विहार, ठीक है। कौन सा विहार आपका, तीवर देव विहार। ये तीन जो ऑप्शन में देख रहे हो, आनंद प्रभु कुटी विहार, स्वास्तिक विहार और एक आपका तीवर देव विहार, चौथा है आपका लक्ष्मण मंदिर। ये चारों स्थित है जी आपका सिरपुर में, ठीक है, सिरपुर में चारों स्थित है। जबकि लक्ष्मण मंदिर को छोड़कर बाकी जो तीनों है वो आपको याद रखना है जैन धर्म से संबंधित क्या है, आपका स्थल है। क्लियर है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नथिया नवागांव पर्यटन स्थल किस जिले में है। नथिया नवागांव पर्यटन स्थल किस जिले में, ऑनलाइन वाले जल्दी से बताइए। कहां, कहां के पक्का, चले ओके। इसका आंसर में देखने को मिलेगा, आंसर रहेगा इसका जी आपका कांकेर, ठीक है। नथिया नवागांव पर्यटन स्थल आपका कांकेर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में स्थित किस स्थान को विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है, ठीक है। कौन सा रहेगा आंसर आपका, चलिए ऑनलाइन वाले जल्दी से बताते चलिए। राखी मैम, ऑप्शन ए। नूतन मैम, लीना मैम, अयान सर, चलिए ठीक है, इसका आंसर रहेगा क्या आपका सीता बेंगरा, ठीक है। कब पढ़े थे,
परसों के क्लास में शायद देखे थे इसको, है ना, कि आपको याद रख लेना है सीता बेंगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, और एक कौन सा गुफा देखे थे आपका, लक्ष्मण बेंगरा। ठीक है, तो इसके पीछे मैंने कहानी भी बताया था, क्या खास बात है, तो दोनों चीज आपको याद रख लें। देखिए, जो आपका सीता बेंगरा की गुफा है उसे विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है। ठीक है, जबकि जोगी मारा के बारे में क्या पढ़े थे जी, जल्दी से बताइए। हाँ ठीक है, एक आपका सुतनुका और एक कौन था आपका देवदत्त, है। प्रेम प्रसंगों का हमें वर्णन देखने को मिलता है कहां आपका, तो जोगी मारा में। ठीक है, क्लियर है। चले, यहां तक आपको याद रख लेना है। कैलाश गुफा कहां स्थित है, जल्दी से बताइए। कैलाश गुफा कहां पढ़े थे, कहां पढ़े थे कैलाश गुफा। वैसे कैलाश गुफा की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में दो से तीन जगह आपको देखने को मिलेगा कैलाश गुफा। ठीक है, लेकिन मूल रूप से जो एकदम ज्यादा प्रसिद्ध है जी वो है आपका जसपुर वाला। ठीक है, कौन सा आपका, जसपुर वाला। क्लियर है। उसके बाद देखे थे आपका मंडीप खोल गुफा, ये कहां स्थित है मंडीप खोल गुफा, बताइए, कुछ दिन पहले पढ़े थे। सूरजपुर, पीछे से मैम बताइए। कोई भी अपने गांव का नाम ले दो, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहां पढ़े थे जल्दी से बताइए ऑनलाइन वाले, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, केसीजी में। ठीक है, कहा आपका, केसीजी में। और खास बात क्या था आपका, मंडी खोल गुफा का। देखिए, ये एग्जामों में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा गुफा है जहां जो वर्ष में केवल एक बार खुलता है, वो आपका मंडी खोल गुफा। कल के क्लास में देखे थे कौन सा आपका, लिंगेश्वरी माता का मंदिर, है ना। तो जो चर्चा का विषय रहता है उन्हीं चीजों को एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो आप देख रहे हो ये है आपका सीता बेंगरा की गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, डीपाडी पुरातात्विक स्थल किस जिले में है, कहा है आपका, सूरजपुर बलरामपुर। ऑनलाइन वाले बताइए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। बलरामपुर। ठीक है, देखिए जो आपका डीपाडी है जी, ये आपको याद रखें, डीपाडी है ये स्थित है आपका बलरामपुर जिले में। कौन से जिले में आपका, बलरामपुर जिले में। खास बात क्या है, तो खास बात यह है कि जो आपका डीपाडी है वो एक नदी के तट पर स्थित है। उस नदी का नाम क्या है, कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। कन्हार नदी। ठीक है, देखिए यहां से दो तीन क्वेश्चन आप सबको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि आपका डीपाडी कौन से जिले में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा कौन से नदी के तट पर है। और तीसरा क्वेश्चन है कि कौन से धर्म से संबंधित है या कौन सा प्रमुख आपका मंदिर यहां स्थित है। ठीक है, तो डीपाडी में कौन सा मंदिर देखे थे, अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, शायद पीएससी में ही पूछा गया था, है ना। तो बताइए जल्दी से, कौन सा मंदिर, हाँ शिव है, लेकिन नाम बताइए उसका। चलिए देखिए, तो डीपाडी में आप सबको याद रख लेना है सामत सरना। ठीक है, सामत सरना आपको याद रख लेना है, और ये संबंधित है भगवान शिव को, या फिर कह सकते हैं भगवान शिव को समर्पित ये क्या है आपका मंदिर है। क्लियर है यहां तक। देखिए बहुत सारे ऐसी जगह पर है जो नदियों के तट पर स्थित है, उन सबको आपको याद रख लेना है। कन्हार के तट पर स्थित है आपका डीपाडी। ठीक है, रिहन नदी के तट पर स्थित है कौन सा मंदिर आपका, कौन सा बताइए जल्दी से, कल ही पढ़े थे, महेशपुर, सतमहला, लक्ष्मणगढ़, याद आ रहा है। तो एक बार मैपिंग को इसलिए बोल रहा हूं कि मैपिंग को पूरा देख लीजिएगा, इसमें पूरा पर्यटन स्थल ही पूरा शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वें नंबर का, किस किले में रावण की ऐसी मूर्ति स्थित है जिसे वह अपना सिर काट रहा है। ठीक है, कहां देखे थे, चलिए ओके, तो ये आपको याद रख लेना है, रावण की ऐसी मूर्ति। ये पटवारी में भी पूछा गया था, है ना, और एक और एग्जाम में पूछा गया था। ये जो आप मूर्ति देख रहे हो ये है आपका रावण की मूर्ति, और ऐसा लग रहा है कि अपना सिर काट कर किसको अर्पित कर रहे हैं, आपका भगवान शिव को। क्लियर है यहां तक। चलिए, और ये हमें देखने को मिलेगा आपका रतनपुर। देखिए दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक पूछ दिया जाएगा आपका रतनपुर और दूसरा किला। ठीक है, कहां के किले में, तो किला आपको याद रख लेना है, रतनपुर के किले में हमें रावण की ऐसी मूर्ति है जो अपना सिर जो है वो किसको समर्पित कर रहा है, भगवान शिव को समर्पित कर रहा है। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्या कहता है, चलिए
छठवें क्रम का क्वेश्चन है आपका, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में प्रमुखता निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया है? ठीक है, ए सीमेंट, बी ईंट, सी पत्थर, डी मिट्टी। क्या रहेगा? वो ऐसे दिख भी रहे है ना, और बहुत लोग चले भी गए हो। ठीक है, तो इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा, ये रहेगा जी आपका ईंट। वो भी कौन सा ईंट? आपका लाल ईंट। क्लियर है यहां तक? चलिए ओके। देखिए जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपका जैसे सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, तो इसका पूरा इतिहास आपको एक बार देख लेना है कि निर्माण किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था, उस समय शासक कौन था, है ना। चले, किसके द्वारा किया गया था लक्ष्मण मंदिर का निर्माण? ईशान देव। यही तो गलत है ना, बताइए बताइए। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। ईशान देव के भी द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था, वो है आपका कौन सा मंदिर? हाँ, लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद। क्लियर है यहां तक? चले ओके। चले, सातवां क्वेश्चन है, चितवा डोंगरी की गुफाएं किस जिले में स्थित है? ठीक है, कौन सा जिला आपका? बालोद। ना बालोद आता है तो थोड़ा ऊंचे स्वर में बोला करो, है ना। देखिए यहां मैं बात करूं तो पहले आंसर लेते थे, जो आयोग है वो लेते थे कहां? आपका राजनांदगांव। 2-3 बार ले चुका है, 2017 पीएससी में भी लिया गया था, लेकिन एक्चुअल जो लोकेशन है किसका? आपका चितवा डोंगरी का, वो हमें देखने को मिलेगा कहां जी? आपका बालोद में। और जल्दी से बताइए, चितवा डोंगरी किस लिए फेमस है? क्या क्या चीज का चलचित्र की प्राप्ति हुई है? स्टोनेज, है ना, प्राग ऐतिहासिक काल के शैल चित्र की प्राप्ति हुई है कहां? आपका बालोद में। क्लियर है यहां तक? चले नेक्स्ट देखते हैं आठवें क्रम का क्वेश्चन। तो आठवां क्रम का क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब हुआ था? अपने हिसाब से तुक्का लगा सकते हो। कब हुआ था आपका? 2002। मतलब कुछ तो पढ़े हो, है ना। चलिए ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का जो गठन हुआ था जी, वो हुआ था कब? आपका 2002। ठीक है, यहां में थोड़ा असमंजस की स्थिति भी बन सकती है, अगर नहीं पढ़े रहोगे तो बहुत लोग कौन सा मारेंगे? 2000 के जस्ट छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया और पर्यटन मंडल का गठन हुआ, ऐसा लॉजिक भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका आंसर रहेगा कौन सा? आपका 2002। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेनका दरवाजा या मेनका द्वार कहां स्थित है? शक्ति, चैतुरगढ़, लाफागढ़, रतनपुर। क्या रहेगा आंसर? लाफागढ़, चैतुरगढ़। देखिए यही आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करेगा, है ना। देखिए इसमें थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बुक में, बहुत सारे बुक में ये दिया गया है कि लाफागढ़ और जो आपका लाफागढ़ और चैतुरगढ़ है, ये क्या है? आपका सेम है। ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं गए होंगे चैतुरगढ़, तो लाफागढ़ अलग जगह है, चैतुरगढ़ अलग जगह है। ठीक है, और जो किले का निर्माण किया गया है वो किया गया है कहां? आपका चैतुरगढ़ में। चैतुरगढ़ में किले का निर्माण किया गया। लेकिन बहुत सारे बुक में यह भी हमें देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ का अभेद्य किला किसको कहा जाता है? ठीक है, तो उसमें लाफागढ़ लिया गया है। ठीक है, लेकिन अब कोई गए हो चैतुरगढ़? नहीं गए हो, लेकिन अगर जब जाके देखोगे तो लाफागढ़ इससे थोड़ा सा दूर है और यहां कोई आपका पहाड़ी वहाड़ी नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। तो एक्चुअल जो आपका मेनका जो दरवाजा है वो आपको देखने को मिलेगा कहां जी? आपका चैतुरगढ़ में। ठीक है, इस चैतुरगढ़ है, वहां आपका 3 दरवाजा हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चैतुरगढ़ क्या है? एक प्रकार का किला है जिसका निर्माण आपका पृथ्वीदेव के द्वारा भी किया गया था। ठीक है, और बहारेंद्र शाह के द्वारा भी किया गया था। ठीक है, पुनर्निर्माण किया गया था बहारेंद्र शाह के द्वारा। एक्चुअल जो निर्माण किया गया था वो पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा किया गया था, और इसमें 3 दरवाजों का निर्माण करवाया गया था। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये 3 दरवाजे कौन कौन से? कौन बता सकते हैं? जल्दी से बताइए। मेनका, हुंकारा और आपका सिंह द्वार। ठीक है, तो इन नामों को आपको याद रख लेना है। देखिए सबसे पहले आपको मेनका, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा देखे तो सिंह द्वार। ठीक है, और तीसरे की बात करूं तो हुंकारा। तो इन चीजों को आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए देखिए एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि जो आयोग आंसर लेता है उसी को लेकर हमें आगे चलना है। ठीक है, अगर आयोग अगर बोले कि आपका जो महामाया मंदिर है वो बालोद में है, तो आपको आंसर वही मारना है। क्लियर है? ठीक है, चलिए ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रादित्येश्वर मंदिर स्थित है, ठीक है,
रतनपुर, मल्हार, बारसूर, सिरपुर। आंसर क्या रहेगा? बारसूर। ठीक है, चलिए चंद्रादित्येश्वर जो मंदिर है वो हमें देखने को मिलता है जी आपका बारसूर में। और जो आपका चंद्रादित्य थे वो कौन थे आपका? जल्दी से बताइए, पूरी हिस्ट्री पढ़े थे उसका। सेनापति थे, याद आ रहा है? और जितने भी मंदिर का निर्माण करवाया गया किसके द्वारा? आपका चंद्रादित्य के द्वारा बारसूर में। उनमें से प्रमुख मंदिरों का नाम आता है आपका मामा भांजा मंदिर, ठीक है, गणेश प्रतिमा, और कौन कौन सा मंदिर देखे थे? 32वां मंदिर है ना, और एक आपका चंद्रादित्य मंदिर, और एक आपको यहाँ का तालाब भी याद रख लेना है जो इसी के नाम पर है, चंद्रादित्य सरोवर। तो चंद्रादित्य नाम सुनते आपको बारसूर याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ताला गांव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक बार पढ़ेंगे फिर आगे डिस्कस करेंगे। एक क्या बोल रहे हैं? यह मनियारी नदी के तट पर बसा हुआ है। चले, यह देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है? चले, यह अद्भुत रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है? चले, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। क्या रहेगा आंसर? डी। ठीक है, चले, आजकल ऐसे कूट वाले ही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो आपको याद रख लेना है। और ये आपका केवल पीडब्ल्यूडी, पीएचई, डब्ल्यूआरडी, पीएचई को थोड़ा हटा देते हैं सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन एक एग्जाम के लिए, ठीक है, एक एग्जाम के लिए चीज और महत्वपूर्ण हो जाता है तो आपको याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पतालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए। अच्छा, पास से पतालेश्वर, पास से पाली, ऐसा तुक्का नहीं लगाने जी, है ना। चलिए हाँ जी, बताइए ऑनलाइन वाले जल्दी से, कहाँ स्थित है? मल्हार। ठीक है, पतालेश्वर महादेव का मंदिर हमें देखने को मिलेगा जी आपका कहां? मल्हार में। एक पतालेश्वर महादेव पड़े थे, एक आपका डिंडेश्वरी माता का मंदिर, ठीक है, डिंडेश्वरी माता का मंदिर, इधर आपको याद रख लेना है। यह हमें देखने को मिलेगा आपका मल्हार में, ठीक है। और मल्हार जो है वो कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? लीलागर। ठीक है, मल्हार आपको याद रख लेना है, लीलागर। और मल्हार पूछ दिया जाए कि कौन कौन से नदियों के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, एक तो लीलागर रहेगा ही रहेगा, एक रहेगा कौन सा आपका? शिवनाथ, ठीक है, और एक रहेगा कौन सा आपका? अरपा। क्लियर है? तीनों के बीच में बसा हुआ है कौन सा आपका? मल्हार। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 13वें क्रम का क्वेश्चन है, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? पीछे से पालेश्वर सर बताइए। तो एक बताना है ना सर, दो को लेके चलो, कौन सा रहेगा? चलिए इसका आंसर रहेगा आपका 1875। ठीक है, 1875 महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय। ठीक है, गए हो घूमने? हाँ, चले गए सब? जो नहीं गए एक बार चले जाना, बढ़िया। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ पढ़ के जाना तब मजा है भाई, है ना। चले नेक्स्ट देखते हैं। सोमनाथ नामक स्थल पर किन नदियों का संगम है? ठीक है, क्या रहेगा ऑनलाइन वाले? जल्दी से बताइए जी, ऑनलाइन वाले। आंसर रहेगा इसका आपका डी। ठीक है, आपका सोमनाथ नामक स्थल पर दो नदियों का संगम है, एक आपका शिवनाथ हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा जी आपका खारून। अब जल्दी से खारून नदी का उद्गम बता दीजिए। पेटेचुआ। ठीक है, चले जिले का नाम नहीं पूछूंगा, है ना। चले शिवनाथ की बात किया जाए तो शिवनाथ नदी का उद्गम कहां से होता है? गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। और एक आपको याद रख लेना है, पाना बरस। ठीक है, अब आंसर जो भी दिया जाए उसके हिसाब को आपको मारना है। ठीक है, चले नेक्स्ट देखते हैं। परिसोडुर, अरपा, शिवनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कौन सा स्थल राजिम में पंचकोशी मार्ग में शामिल नहीं है? राजिम पढ़े थे तो जल्दी से बताइए। फिंगेश्वर, चंपेश्वर, कोपेश्वर, कुलेश्वर, क्या रहेगा? पक्का? ओके, पंचकोशी यात्रा के बारे में बताया था कौन से जिले में? कौन सा? राजिम। ठीक है, राजिम पढ़े थे, गरियाबंद पढ़े थे तब बताया था। जिनमें से आपको याद रख लेना है, टोटल 5 जो
भगवान शिव के जो मंदिर है वो आपका पंचकोशी मार्ग में शामिल होते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको याद रख लेना है, इसमें केवल कुलेश्वर महादेव का जो मंदिर है, ठीक है, प्रारंभ भी यहीं से होगा और समापन भी यहीं से होगा, लेकिन इसमें शामिल नहीं है कौन सा आपका कुलेश्वर महादेव का मंदिर, ठीक है। एक बार वो वाला जिला देख लेना, इसमें आपका फिंगेश्वर, चंपेश्वर और आपका कोपेश्वर। चंपेश्वर महादेव का मंदिर कहां है? चंपारण, ठीक है। को फिंगेश्वर राजीव गरियाबंद, ठीक है। फिंगेश्वर जी वही वाला है आपका फिंगेश्वर, और कोपेश्वर कोपरा। कोपरा कहां पड़ता है? गरियाबंद। क्लियर है? चले नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शासक दक्षिण कोसल के नल वंश से संबंधित है? ठीक है, एक बार रिकॉल कीजिएगा, इनमें से कौन सा शासक दक्षिण कोसल के नल वंश से संबंधित है? ए है आपका तीवरदेव, बी बिलासतुंग, सी हर्षगुप्त और डी प्रसन्न मात्र। जल्दी से बताइए। बिलासतुंग लॉक किया जाए। चले ऑनलाइन वाले जल्दी से बताइए जी। बिलासतुंग। चलिए कैसे थोड़ा सा देखते हैं। जो आपका तीवरदेव है, ठीक है, तीवरदेव कौन से वंश से संबंधित है? पढ़े हो? नहीं याद आ रहा। चलिए बिलास, खैर ये तो नल वंश हो गया। हर्षगुप्त इसको तो जानते होंगे, पांडु वंश। और प्रसन्न मात्र, इतिहास नहीं पढ़े हो ना? नहीं, जो प्रसन्न मात्र है वो सरबपुरी वंश। कौन सा वंश आपका? सरबपुरी वंश से संबंधित है। तो आपको याद रख लेना है, नल वंश के अंतर्गत प्रसिद्ध शासक का नाम आता है वो आपका बिलासतुंग। और बिलासतुंग के द्वारा ही जी छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध मंदिर जो राजिम में स्थित है उसका निर्माण करवाया गया था आपका बिलासतुंग के द्वारा, ठीक है। उस मंदिर का नाम है आपका राजिम का मंदिर, राजीव लोचन भगवान का मंदिर, ठीक है। तो कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इसी से हमें छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और एग्जामों में कई बार पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर छिंदकनाग वंशी शासकों ने नहीं बनवाया है? ठीक है, कौन सा रहेगा इसमें? पक्का? चले ऑनलाइन वाले भोरम देव, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका भोरम देव, क्योंकि बत्तीसा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर और मामा भांजा मंदिर आपको देखने को मिलेगा कहां? आपका बारसूर में। और बारसूर में आप सबको याद रख लेना है कौन से राजवंश का शासन था? आपका छिंदकनाग वंशी, ठीक है। इन चीजों को भी आपको साथ में लेकर चलना है। छत्तीसगढ़ इतिहास भी उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगर बस्तर में पूछ जाए तो बस्तर में कौन सा वंश का शासन था? काकती वंश। बारसूर में छिंदकनाग। कवर्धा में फणिनाग वंश। क्लियर है यहां तक? चलिए सिरपुर में पांडु वंश। कांकेर में सोमवंश। क्लियर है यहां तक? तो ये सब चीज आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देश के एकमात्र संविधान मंदिर किस जिले में स्थित है? ठीक है, कहां स्थित है जल्दी से बताइए। दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, बीजापुर। आंसर इसका रहेगा जी आपका बस्तर, ठीक है। बस्तर आपको याद रख लें, जिसमें इनके कुछ अनुसूची है जो इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, छिपछिपी देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? कोरिया, एमसीबी, जसपुर, सरगुजा। बताइए जल्दी से। सुनो कभी छिपछिपी माता का मंदिर? मैपिंग में तो पढ़े थे जी। ऑनलाइन वाले जल्दी से बताइए। आंसर अर्चना मैम, प्रिया मैम, जल्दी से बताते चलिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा आंसर नहीं पता, चलिए ओके। इसका आंसर रहेगा जी आपका ए, ठीक है, कोरिया। कोरिया में आपको देखने को मिलेगा छिपछिपी देवी का मंदिर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हो गया। अब कुछ विशेष टॉपिकों पर हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि जो एग्जाम की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण होने वाला है, जिनमें से एक है आपका धान खरीदी 2024-25। क्लियर है? चलिए
आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चले यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धान खरीदी की बात किया जाए 2024-25 की, तो यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, तो एकदम डिटेल हमें इन चीजों को नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हीं चीजों पर हमें डील करना है। और ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूं कि करंट अफेयर में ऐसा मत समझिएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछ दिया जाए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हर चीजों को आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। एक छोटे से लेकर आपका जितने भी बड़े करंट अफेयर है सबको आपको देखते चलना है। देखिए धान खरीदी की बात किया जाए 2024-25 की जी, है ना, तो इसमें आपको याद रख लेना है, एक पूछा जाएगा आपका प्रारंभ, है ना, शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत आपको याद रख लेना है 14 नवंबर 2024 से। कब हुआ था आपका? 14 नवंबर 2024 से। ये सच में इंपॉर्टेंट होने वाला है। कब तक? तो आपको याद रख लेना है 31 जनवरी 2025 तक। ठीक है, तो एक साथ हमें देख लेना है कि 14 नवंबर 31 जनवरी। ठीक है, 14 नवंबर 31 जनवरी प्रारंभ समापन। ठीक है, प्रारंभ समापन। क्लियर है? चलिए, ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। धान खरीदी जो केंद्र है, ठीक है, धान खरीदी टोटल जो केंद्र है वो होगा आपका 2739। कितना हो जाएगा आपका? 2739। 2739 ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मात्रा कितना रहेगा आपका? 21 क्विंटल प्रति एकड़, अर्थात हर किसान से आपका एक एकड़ में कितना क्विंटल धान खरीदा जाएगा आपका? 21 क्विंटल। ठीक है, इतना आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कीमत आप सबको पता है लगभग, कीमत कितना है आपका? 3100 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, अब चलो जल्दी से बता दीजिएगा कि दो प्रकार के धान, एक होता है आपका ग्रेड ए और एक आपका सामान्य, तो उसका कीमत कितना है? 2300। और ऑल इन वाले जल्दी से बताइए। सामान्य धान का कितना है आपका? 2300। और ग्रेड ए का कितना है आपका? 20 रुपया ज्यादा है जी, है ना, 2320। चलिए इसमें थोड़ा सा बात करें तो प्रदेश में जो किसान है टोटल आपको याद रख लेना है आपका 37 लाख के आसपास। कितना आपका? 37 लाख के आसपास। पूरा डेटा आप लोग को लिख लेना है, 37,46,000। ठीक है, देखिए ग्रेड ए धान की जो कीमत है वो आपको देखने को मिलेगी आपका 2320 रुपए, और सामान्य धान की जो कीमत है वो देखने को मिलेगी आपका 2300 रुपए। तो धान खरीदी से कुछ भी प्रश्न आपको पूछा जाए तो इतने चीजों को आपको लेकर चलना है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन अगर पूछा गया तो बिल्कुल बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका छत्तीसगढ़ में मेला महोत्सव, है ना, तो एक एक करके हम देखते चले। पिछले बार जो एग्जाम हुआ था बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिला था यहां से। तो चलिए सबसे पहले राज्य युवा उत्सव। ठीक है, देखिए राज्य युवा उत्सव कब मनाया जाता है? तो सिंपल सी बात, जनवरी में। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर, सबको पता है ना। तो डेट आपको याद रख लेना है 12 से 14 जनवरी। ठीक है, 12 से 14 जनवरी 2025। क्लियर है यहां तक? चलिए, कहां मनाया गया था आपका? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में। नेक्स्ट हम बात करें तो राउत नाचा। ठीक है, राउत नाचा अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में बहुत ही प्रचलित है क्या आपका राउत नाचा। ठीक है, और यहां से भी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है कि इसका प्रारंभ कब हुआ था और अभी जो राउत नाचा हुआ वो कौन से क्रम का था। तो इस पर हम बात करें तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो आपका बिलासपुर का जो राउत नाचा है, ठीक है, बिलासपुर का राउत नाचा बहुत फेमस है और यहां आपका 1978 से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बिलासपुर का राउत नाचा। और वर्तमान 2024 में जो राउत नाचा हुआ वो 47वां क्रम का था। कौन से क्रम का? आपका 47वां क्रम का था। ये आपको याद रख लेना है। इसके अलावा हम बात करें तो कब हुआ था? 23 नवंबर 2024 को। आप सबको पता है कि जो आपका राउत नाचा का जो उत्सव होता है प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में, वो होता है आपका दिवाली के टाइम, है ना। और क्यों किया जाता है? तो ये इन लोगों के शौर्य का प्रतीक के रूप में, है ना, शौर्य के प्रतीक के रूप में दिखाने के लिए आपका राउत नाचा किया जाता है। मूल रूप से भगवान, कौन से भगवान को? भगवान कृष्ण को समर्पित ये आपका राउत नाचा होता है। इतना आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए कहां हुआ था तो आपको याद रख लेना है। खैर इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा तो भी स्वामी आत्मानंद
लाल बहादुर शास्त्री स्कूल प्रांगण बिलासपुर में हुआ था। तो बिलासपुर का ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, विजेता कौन थे? तो विजेता आपको याद रख लेना है राउत नाचा दल बसिया। ठीक है, राउत नाचा दल बसिया, ये था आपका राउत नाचा। इसको आपको थोड़ा देखते चलें। नेक्स्ट हम बात करें तो ये आपका राज्योत्सव से भी क्वेश्चन एक दो देखने को मिलता है ना। तो कब हुआ था आप सबको पता है, नवंबर में होता था। ठीक है, लेकिन इस बार क्या था नवंबर में? दिवाली, है ना। तो उसको उसके जगह आपको याद रखना है 4 से 6 नवंबर तक आपका राज्योत्सव मनाया गया। ठीक है, क्लियर है? 4 से 6 नवंबर तक, बस इतना आपको याद रख लेना है। और हर साल जो राज्योत्सव होता था वो आपका साइंस कॉलेज मैदान में होता था, लेकिन इस बार कहां हुआ? आपका नवा रायपुर अटल नगर में। ठीक है, और ये जो राज्य स्तरीय जो आपका जो राज्योत्सव था वो बात किया जब पूरे प्रदेश की तो 4 से 6 नवंबर, जबकि प्रत्येक जिलों में आपका 5 नवंबर को एक दिवसीय आपका राज्योत्सव मनाया गया। इतना भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि यहां होगा भी। ठीक है, राज्योत्सव की बात किया जाए तो 4 से आपका 6 नवंबर 2024 तक। ठीक है, कहां? तो नवा रायपुर अटल नगर में 6 नवंबर 2024 को। और देखिए एक चीज और आपको याद रख लेना है, एक आपका 6 नवंबर को जितने भी आपका विभिन्न क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ की बात किया जाए, विभिन्न क्षेत्रों विशेष कार्य करने वाले को क्या दिया गया? आपका राज्य अलंकरण। इसको भी हमें पढ़ना है, राज्य अलंकरण। कम से कम 35-36 होंगे, लेकिन हमें मेन को देखना है जो एग्जाम की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण हो सके। चलिए जिला मुख्यालय, तो प्रत्येक जिला मुख्यालय में आपका 5 नवंबर 2024 को। और थीम था आपका अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन। ठीक है, 2047, ये आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखिए तो कुछ प्रमुख और आपका उत्सव है, जिनमें से एक आपका राजिम कुंभ आता है 2024 का। ठीक है, राजिम कुंभ आपका कब से कब तक चला? 24 फरवरी से 8 मार्च। कब से कब तक आपका? 24 फरवरी से 8 मार्च 2024। जबकि 2025 का कब से कब तक चला? 26 फरवरी। और प्रारंभ कब से हुआ? 12। तो ये आपको याद रख लेना है। और देखिए इसका जो प्राचीन नाम था वो था आपका माघी पुन्नी मेला, जिसको चेंज करके क्या कर दिया गया है? आपका राजिम कुंभ कल्प। क्लियर है यहां तक? चलिए ओके। नेक्स्ट देखिए जगार। जगार आपको याद रख लेना है, ये किससे संबंधित है? जगार तो आपका हस्तशिल्प से संबंधित है। ठीक है, एक देखे थे आपका जल जगार महोत्सव। क्या देखे थे? आपका जल जगार महोत्सव कहां मनाया गया था? धमतरी। क्लियर है? चले, ये आपका जगार महोत्सव है, ये आपका शुभारंभ हुआ आपका 10 मार्च 2024 को। और ये कहां आपका मनाया गया या कहां ये प्रदर्शनी रखी गई? तो आपका पंडरी में। और ये प्रदर्शनी जो थी वो आपका हस्तशिल्प और हथकरघा से संबंधित आपका प्रदर्शनी थी। इतना आपको जगार उत्सव के बारे में याद रख लेना है। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला मैं बात करूं तो अगला है आपका ये प्रमुख जो महोत्सव, इसका डेट आपको सीक्वेंस में जमा के एक बार याद रख लेना है ना। पीडीएफ में भेज दूंगा। सिरपुर महोत्सव, ठीक है, पाली महोत्सव, ये सब जगह आपको पता है कि सिरपुर कहां है? महासमुंद में है। पाली कहां है? कोरबा में है। ठीक है, इसके अलावा मेन पार्ट कहां है? सरगुजा में है। ठीक है, बिलासा महोत्सव कहां मनाया जाएगा? बिलासपुर में मनाया जाएगा। अब इसके डेट को आपको याद रख लेना है। ठीक है, एक सीक्वेंस से याद रख लेना है। जैसे कि कैसे सीक्वेंस से याद रख लेना है? मान लो किसी का सबसे पहले हुआ है फरवरी में हुआ है, तो उसको एक सीक्वेंस से आपको जमाना है ताकि वो चीजें क्या हो आपको याद रहे। ठीक है, जैसे कि इस और है, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए यही से देख लेते हैं, ये कौन सा मार्च वाला है। इधर की बात करें तो फरवरी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पकड़ना है कौन सा आपका? तो सबसे पहले देखना है मैन पार्ट महोत्सव। ठीक है, एक सीक्वेंस में लिख लो ताकि ये चीज का हो आपको याद रहे सीक्वेंस से। मैन पार्ट महोत्सव, ठीक है, मैन पार्ट के बाद कौन सा आएगा आपका? फरवरी। ठीक है, बिलासा। ठीक है, बिलासा के बाद आपको क्या लेना है? सिरपुर महोत्सव। क्लियर है, उसके बाद आपको मार्च वाले को पूरा अलग कर देना है। ऐसे ही याद रखोगे तब ये चीज याद होगा, और रखते रहोगे ना तो फिर ये सब का इधर से उधर हो जाएगा। तो सबसे पहले मान लो फरवरी वाले में अगर बात किया जाए तो पहले तो आपको ये याद रख लेना है कि जो आपका फरवरी में जो प्रमुख महोत्सव हुआ था वो था एक आपका बिलासा और एक आपका मैन पार्ट महोत्सव। ठीक है, और एक आपका सिरपुर महोत्सव। तो तीन चीजें आपको याद रख लेना है, फरवरी में सिरपुर, मैन पार्ट, बिलासा।
उसके बाद मार्च वाले को आपको अलग कर देना है। मार्च में कौन कौन सा हुआ था, तो पाली हुआ था, ठीक है। एक सीक्वेंस में आपको लेते चलना है। पाली के बाद आपका चित्रकूट महोत्सव हुआ था, उसके बाद आपका तातापानी महोत्सव हुआ था। और एग्जाम में इसी को पूछा जाएगा, ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा कि सिरपुर महोत्सव कौन से जिले में हुआ था, ठीक है। वो तो सभी जानते हैं सिरपुर महासमुंद में है, तो ये पुराना हो गया। पूछा जाएगा तो इसका डेट, तो डेट को एक सीक्वेंस में जमा लेना और इसी को आपको लेते चलना है, ठीक है। एक बार देखते चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको याद रख लेना है मैन पाट महोत्सव 23 से 25 फरवरी, 23 से 25 फरवरी, 23 से 25 फरवरी मैन पाट महोत्सव। उसके बाद आपका बिलासाबाई 24 से 25, 24 से 25 फरवरी, ठीक है। तो देखिए मैन पाट बिलासा, मैन पाट बिलासा, फिर आपका सिरपुर, ठीक है। देखिए सबका डेट सेम है, ठीक है, डेट लगभग सेम ही टाइप का है। तो सबसे पहले आपको याद रखें मैन पाट बिलासा, फिर आपका सिरपुर। तो 23 से 25, 24 से 25 और 24 से 26, क्लियर है। अब आपको इसमें फरवरी वाला का किस्सा ही खत्म। मैन पार्ट अगर आप पहले याद रखते हो तो 23 से 25 मैन पार्ट होगा, जो आपका बिलासा होगा 24 से 25, और एक बच गया कौन सा, सिरपुर, वो 24 से 26, क्लियर है। उसके बाद जो बाकी बचेगा वो आपको देखने को मिलेगा जी आपका मार्च में। मार्च वाली की बात किया जाए तो देखिए चित्रकूट महोत्सव 6 से 7 मार्च, ठीक है, 6 से 7 में आपका चित्रकूट। और इधर देखिए तो एक आपका पाली महोत्सव, पाली आपका 7 से 8 मार्च, ठीक है। तो सबसे पहले चित्रकूट, फिर आपका पाली, चित्रकूट पाली, और एक लास्ट में बच जाएगा, वो कौन सा रहेगा आपका, तो तातापानी महोत्सव, ठीक है। 14 से आपका 16 मार्च, 14 से 16 मार्च, क्लियर है यहां तक। चलिए ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो है और कुछ प्रमुख जो आपका महोत्सव है, मेला है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जहां का मेला बहुत ही प्रसिद्ध है, तो एक आपको याद रख लेना है चिकट राज का मेला। कौन सा मेला आपका, चिकट राज का मेला, ठीक है। ये कहां लगेगा, तो ये लगेगा आपका बीजापुर। कहां लगेगा जी, आपका बीजापुर, ठीक है। उसके बाद आपका सकल नारायण मेला, कौन सा आपका, सकल नारायण मेला। देखिए सकल नारायण मेला हम कहां पढ़े थे, आपका बीजापुर में पढ़े थे। सकल नारायण गुफा भी वही देखे थे, ठीक है। तो सकल नारायण मेला कहां लगेगा आपका, भोपालपट्टनम, और भोपालपट्टनम कहां है आपका, बीजापुर में। कौन कौन से नदियों के संगम है यहाँ, जल्दी से बताइए। भोपालपट्टनम पढ़े थे ना, इंद्रावती और गोदावरी, क्लियर है यहां तक। चले मावली मेला, ठीक है। मावली मेला आपको देखने को मिलेगा छोटे डोंगर, कहां देखने को मिलेगा, छोटे डोंगर। अब जल्दी से बताइए जो आपका छोटे डोंगर की पहाड़ी है वो कौन से जिले में स्थित है, कांकेर, नारायणपुर। और बड़े डोंगर की पहाड़ी जी कोंडागांव, बहुत अच्छे, ठीक है। तो आपका जो मावली जो मेला देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा छोटा डोंगर, जो है आपका नारायणपुर में, ठीक है, नारायणपुर, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करें तो बड़देव जतरा, बड़देव जतरा आपको याद रख लेना है, ये भी देखने को मिलेगा कहां, आपका नारायणपुर, क्लियर है यहां तक। चलिए ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए उसके बाद छत्तीसगढ़ शक्तिपीठ दर्शन योजना, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसमें टोटल कितने शक्तिपीठ शामिल है ये पूछा जाएगा, तो आप सबको याद रख लेना है टोटल 5 शक्तिपीठ क्या है आपका शामिल है, ठीक है। किसके अंतर्गत पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ शक्तिपीठ दर्शन योजना के अंतर्गत 5 शक्तिपीठ शामिल है। कौन कौन से, तो ऊपर से हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आपको याद रख लेना है कुदरगढ़, ठीक है। कौन सा आपका, कुदरगढ़ माता का मंदिर कहां है, जल्दी से बताइए, सूरजपुर, बहुत अच्छे, ठीक है। ये हो जाएगा जी आपका सूरजपुर, ठीक है। दूसरा आपको याद रख लेना है, दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा, महामाया माता का मंदिर, ठीक है, महामाया। देखिए छत्तीसगढ़ में कुछ प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, उन्हीं को आपको लिखना है, ठीक है। महामाया मंदिर, ठीक है। ये कहां है आपका, रतनपुर, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा जी रतनपुर। तीसरा जल्दी से बताइए, चंद्रहासनी, कौन सा आपका, चंद्रहासनी माता का मंदिर, ठीक है। ये कहां है आपका, जांजगीर चांपा की शक्ति, शक्ति, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, शक्ति पहले आता था जांजगीर चांपा के अंतर्गत, लेकिन शक्ति नया जिला बनने के बाद ये जो मंदिर है वो आपका शक्ति में चला गया, ठीक है। और एक चीज बताइए, जो आपके चंद्रहासनी माता का मंदिर है वो कौन कौन सी नदियों के तट पर बसा हुआ है,
महानदी और मांड और लात की जोक, पक्का लात ना, चले ओके। हाँ, दो चीज याद रख लेना, शिवरी नारायण, महानदी, शिवनाथ और जोक, क्लियर है। चले चौथा आपको याद रख लेना है, चौथा आपका बमलेश्वरी माता का मंदिर, बमलेश्वरी माता का मंदिर डोंगरगढ़, और एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ कौन सा छूट गया, दंतेश्वरी माता का मंदिर, ठीक है, दंतेश्वरी माता का मंदिर, ठीक है। तो इतना आपको याद रख लेना है, यह आपका छत्तीसगढ़ शक्तिपीठ दर्शन योजना के अंतर्गत शामिल होने वाले 5 क्या है आपका शक्तिपीठ है, क्लियर है यहां तक। चले नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, यही तक था, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ठीक है। एक बार बिल्कुल इन चीजों को रिवाइज करते जाइए, है ना, जो चीज समझ रहे हैं वो बिल्कुल पूछिएगा, क्लियर है। चले, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा है, कहीं से भी पूछ दिया जाएगा, आपका महोत्सव वाला पार्ट से पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को आपको लेते चल रहा है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतने, बाकी हम मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।